सिंदूर रख के और काम भी ऐसा करके बतला दिया है कि मोदी जी ने सुन लिया और मोदी जी ने भी उन्हें बता दिया। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसलिए वो इसका ये हाल हो रहा है। इस देश में बहुत सारे सियासतदानों ने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत के लिए कहा कि सबूत दिखाइए कहाँ किया। बालाकोट हुआ तब भी सबूत मांगे। पाकिस्तान ने वो एक फौजी 23 दिन अपने पास रखने के बाद इसीलिए लौटाया है क्योंकि वो जानता है कि मोदी जी लेने आए तो वो 1000 ले जाएंगे इसके बदले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आपका खास कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं जो आप हर शनिवार और रविवार देखते हैं। जनहित से एक जुड़ा ऐसा मुद्दा जिसको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और आज जनमंच में हम बात करेंगे पहलगांव में हुए उस आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने, और ख़ास तौर पर हमने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसके बाद हमने कई स्ट्राइक पाकिस्तान पर की। अब इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम जनता क्या सोचती है, इस पर क्या विचार रखती है, और क्या पीएके खास तौर पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके को लेकर जनता क्या सोचती है, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे पीछे आप कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, एक बार सभी जरा जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। आपसे शुरुआत करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम कैसे देखते हैं और भारत की इस पूरी स्ट्राइक को कैसे समझते हैं? नाम से ही मेरे ख्याल से लक्ष्य और ताकत दोनों चीज़ें समझ आती हैं। उन्होंने जिस तरीके से चुन चुन के हमारी बहनों के सुहाग पे, हमारी माताओं के बहनों के सिंदूर पे हमला किया और बहुत तेवर में कहा ना जाके मोदी को बताना, तो मोदी जी ने नाम ऑपरेशन सिंदूर रख के और काम भी ऐसा करके बतला दिया है कि मोदी जी ने सुन लिया और मोदी जी ने भी उन्हें बता दिया। बहुत सटीक, बहुत बेहतरीन नाम और बेहतरीन चोट। भारत के इस ऑपरेशन से खुश हैं या कुछ और चाहते थे? नहीं, बहुत अच्छा इन्होंने ऑपरेशन का अंजाम दिया है और अभी थोड़ा बहुत रह गया है कसर, जो अभी मोदी जी कर लेंगे, पूरा अपने टाइम में वो कर देंगे। उनका क्या कसर रह गई? थोड़ा बहुत अभी है कसर, कुछ हमारे अंदर भी है और कुछ उधर भी है, वो दोनों देख रहे हैं और आने वाले टाइम पे उसको भी निपट लेंगे। क्या ये कसर पीओके है? लग तो यही, बोलिए, मैं तो खुल के बात करता हूं। नहीं, लग तो यही रहा, क्योंकि सिंदूर जिस तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, तो सिंदूर को नफरत करने वाले लोग भारत में भी हैं। जैसे बहुत विपक्ष के लोग हैं, इनको पता ही नहीं सिंदूर का कीमत क्या है। तो मोदी जी ने तो सिंदूर का कीमत क्या है एकदम ऑन द स्पॉट बता दिया है। इससे जनता में एक क्या कहते हैं, एक नया जोश पैदा हुआ कि नहीं, अब निपटने वाला कोई है मुखिया हमारा। तो पहले जैसा घिसी पिटी बात नहीं है कि कोई आया ठोक के चला गया, चलो ऐसे ही निपट जाता था। लेकिन इस बार मोदी जी ने करके दिखा दिया है और अगले को भी पता, त्राहिमाम कर रहा है, वो रो रहा। एक टीस थी दिल में 1965, 1971, 99, 26/11, उरी, बालाकोट। इंतज़ार होता था कि कब हम जवाब देंगे। क्या उसका प्रतिबिंब आपको ऑपरेशन सिंदूर में नज़र आया कि जवाबी कार्रवाई हुई? बहुत अच्छी और बहुत ही उम्दा जवाबी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई से पाकिस्तान के तो सब कुछ ध्वस्त हो गया। इसके अलावा जो हमारी आर्मी की, जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की क्षमता है, वो पूरी दुनिया ने देखी। आपने देखा चाइना के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे सब बेकार हो गए, टर्की के बेकार हो गए, अरगस्तान के बेकार हो गए, यहाँ तक कि अमेरिका का F-16 भी हमारे सामने नहीं टिक पाया। लेकिन हमारी मिसाइल्स ने, हमारे ड्रोन्स ने पिन पॉइंट करके वहीं पे अटैक किया जहाँ पे करना चाहिए था। इससे हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन है उसकी इंडिया प्रदर्शन चलाई जो हमने S-400 तो उसका जो हमारा प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो पूरे वर्ल्ड ने देखी, और पूरे वर्ल्ड में हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का डंका बज गया। पाकिस्तान तो बहुत छोटी सी आइटम है, कभी भी हम उड़ा सकते थे। हमारे डिफेंस अब इतनी मजबूत हो चुकी है, लेकिन जो इसमें हमने एक वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है, वी आर ऑन द टॉप। मेड इन भारत, वक्त आ चुका है, ये वक्त आ गया है। विनय न मानत जलद ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिना हुए ना प्रीत। रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे DGMO एयर ऑपरेशंस के AK भारती जी अगर ये कोड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज था कि सिंदूर बहुत सोच समझ के रखा गया है। जी, बहुत बड़ी खुशी है, भारत के लोगों को बहुत खुशी है।
और हमारे मोदी जी ने बहुत सा जवाब दिया है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारा स्ट्रॉन्ग ऐसा मोदी जी पीएम मिले हैं देश के लिए, हमें बहुत खुशी है, उन्हें बदला लिया है। क्या पीओके की बात बहुत हो रही थी, इस ऑपरेशन में हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, क्या टीस है वो टीस तो है, दिल में आज भी है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए। और बाकी जो ये ऑपरेशन सिंदूर की जो बात है, तो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन किया है इस बार हमारे मोदी जी ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, कि आने वाली पाकिस्तान की 7 पुश्तें तक याद रखेंगी। और ये सब पढ़ाया भी जाएगा स्कूल में, हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारे न्यूक्लियर रेडिएशन जो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट टाइम आई थिंक पाकिस्तान झेल रहा है, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। दशकों के आतंकवाद का जवाब इस पीढ़ी ने देख लिया, ये अब कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही है, देख लिया। दूसरा एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप देखेंगे तो अब से पहले की सरकारें डरती थी कि हमारे इक्विपमेंट शायद इतने सक्षम नहीं है या हमारी सेना इतनी सक्षम नहीं है। आज के समय में या डर का कारण कुछ और भी था? कमज़ोर सरकार, कमज़ोर नेतृत्व इसके पहले, अब वो चीज़ नहीं है। सेना वही है, उनको खुला हाथ दिया। मोदी जी ने जितना काम किया है और जितना डेवलप किया है कंट्री के लिए, वो सराहनीय है। जो कदम लिया वह भी सराहनीय है। अगर 30 रह गई है हमारे पीओ की, तो उसमें हम उनकी ये भी सराहना करते हैं, उन्होंने जन हानि को देखते हुए फैसला लिया होगा ये, लेकिन आएगा ज़रूर, आज नहीं तो कल होना तो है। और दुनिया इस बात को मान गई कि हाँ, भारत कोई चीज़ है जो सक्षम है अपने आप को निपटने में। और ऐसे लोग पाकिस्तान कोई गिनती में आता ही नहीं, कहीं सभी जानते हैं। उनका तो ढिंढोरा हमारे पुरानी सरकारों ने पेल रखा था ज़बरदस्ती, भाईबंदी में उनका तो अपना एक रिश्ता था। यही क्या अब भाईचारा, पड़ोसी मुल्क वाली सारी बातें खत्म हो गई हैं, सब खत्म है, आतंकवाद का धर्म होता है कि मजहब क्लियर हो गया? ये तो सबको दिख रहा है। तो तो धर्म पूछ के निर्दोष हमारे पर्यटकों को मारा था। कर जो है कि हिंदू हैं, मुस्लिम है, मुस्लिम खैर जो एक मुस्लिम मरा है वो तो खैर वैसे मरा है, बाकी पूछ कर जो है मारा है। और पूछने के बाद जो उनके जो है कपड़े उतरवा कर जो है नीचे देखकर भी, जंग देखकर जो है, गुप्तांग देखकर जो है इस तरह से मारा गया है। बहुत टीस है ये जो है। और ये टीस जो है मेरे हिसाब से तो तभी पूरी होगी जब पाकिस्तान के टुकड़े हों, जिस तरह से पहले हुए हैं। बांग्लादेश बना, इसमें से बलूचिस्तान बनना चाहिए और पीओके जो है वापस जो है हिंदुस्तान में वापस। बलूचिस्तान की मांग की है, कैसे देखते हैं? बलूचिस्तान तो मुझे लगता है पीओके से भी पहले आने वाला है। हम तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कई मुद्दों के कारण शायद इस समय रुक गए। कर हम सकते थे, पीओके क्या, हम तो लाहौर तक जाके वापसी आ चुके हैं। तो हमारी रीच कितनी है ये तो मोदी जी ने दिखा दिया है। बलूचिस्तान मेरा पूरा भरोसा है, जिस तरीके से BLA वहाँ पे रोज़ाना पाकिस्तान आर्मी का मजाक उड़ा रही है, हमले नहीं कर रही, मजाक उड़ा रही है कि बता के मार रही है कि आज वहाँ उड़ा देंगे, आज वहाँ उड़ा देंगे। तो जो बलोचों की आर्मी से, एक छोटी सी आर्मी से, एक छोटे से ग्रुप से नहीं निपट पा रहे, वो भारतीय सेना के सामने कहाँ घंटों के हिसाब से है। ये तो मोदी जी बड़े विशाल हृदय के हैं, जिन्होंने 4 दिन उनको खिलाया है और टहलाया है। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ जो सबसे ज़्यादा देखने वाला, क्योंकि हम लोगों को भी ये मन में है कि भाई पीओके आ जाता। देखिए हमारा तो मन नहीं मानेगा, हमारा तो दिल मांगे मोर है, पीओके चाहिए ही चाहिए। पर यहाँ कई चीज़ें समझने की हैं। जो पीओके लाए बिना मोदी जी ने ज़्यादा गहरी चोट मारी है। महाभारत में अर्जुन एक तीर छोड़ता था, 1 से 5 होके वो 5 लोगों को मारते थे। यहाँ मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ ये 10, 12, 15 एयरफोर्स स्टेशंस पे हमला करके और अपना बचाव करके, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करी, हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे ही हमला किया। पहला, चीन की इकॉनमी ध्वस्त कर दी, क्योंकि अफ्रीका के कई देश और ईरान भी उससे एक बड़ी डिफेंस के इक्विपमेंट्स की उसमें नेगोशिएशन में था। दूसरा, टर्की की हालत ख़राब कर दी कि उसका कोई ड्रोन विरला ही होगा जो बेचारा जान बचा के इधर आ पाया हो या वापस जा पाया हो। सब हमारे यहाँ वो कबाड़ी के पास स्क्रैप में बिकने वाली स्थिति में हो गए। तो दूसरा टर्की। तीसरा, आज ही मैं पढ़ रहा था कि गाज़ियाबाद के फल मंडी के व्यापारियों ने, ड्राई फ्रूट्स के व्यापारियों ने टर्की से सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। पाकिस्तान की तो बेचारे की जो हालत हुई है इकोनॉमी की, वो तो मुझे लगता है कई दशक अब उसको अपने ये जो हवाई पट्टियाँ हैं यही सुधारने में लग जाएंगे। 5वां संदेश अमेरिका को भी दिया है कि ये हमारी ताकत है, फिर भी हम विश्व शांति चाहते हैं। जिस तरीके से पांडव भी 5 गाँव में मानने को राजी थे, हम भी शांति से मानने को राजी हैं। पर छेड़ा जाएगा तो फिर पूरा कुरुवंश का नाश होगा, पूरा आतंकवाद का नाश होगा। उसके पास, चाहे पाकिस्तान के पास चीन आ जाए, चाहे तुर्की आ जाए, चाहे कोई आ जाए,
पाकिस्तान बचने नहीं वाला है। हमलों के बाद, इतने प्रूफ रखने के बाद सेना ने आफ्टर और बिफोर दोनों तस्वीरें रखी, फिर भी पाकिस्तान के जो सियासतदान है, वहाँ की जो आवाम है, वो कह रही है हमने भारत को मजबूर कर दिया, सीज फायर के लिए घुटनों पे ला दिया। ये कौन सी आवाम है, ये किस चक्की का आटा खाती है जो इस तरह से गीदड़ बपकियाँ देती है? देखिए, पाकिस्तान तो शुरू से ही अपने झूठ बोलता है ही है, वो कभी मानने को तैयार नहीं। आज तक भारत से कोई जंग उसने जीती नहीं है, सबको पता होगा। आटा उनको खाने के लिए है नहीं और चले हैं भारत से लड़ने। और रही जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है। जो पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर जो मिटाया आतंकवादियों ने, तो उसी का जवाब देने के लिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसमें हमारी सेना ने ताबड़तोड़ उनको ऐसी जवाब दिया कि पाकिस्तान भविष्य में कभी सोचेगा नहीं कि आगे मैं भारत से पंगा लूँ। मोदी जी ने नाम ऑपरेशन सिंदूर रख के और काम भी ऐसा करके बतला दिया है कि मोदी जी ने सुन लिया और मोदी जी ने भी उन्हें बता दिया। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसलिए वो इसका ये हाल हो रहा है। इस देश में बहुत सारे सियासतदानों ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत के लिए कहा कि सबूत दिखाइए कहाँ किया। बालाकोट हुआ तब भी सबूत मांगे। पाकिस्तान ने वो एक फौजी 23 दिन अपने पास रखने के बाद इसीलिए लौटाया है क्योंकि वो जानता है कि मोदी जी लेने आए तो वो 1000 देखी सेना की तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में 2 गाने बजे, 2 वीडियो हमने देखी। पहले में था कि शिव तांडव बजाया गया और दूसरे में था कि याचना नहीं अब रण होगा। क्या ये क्लियर मैसेज है आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के लिए कि भारत अब घर में घुस के ठोकेगा? बिल्कुल इस पे सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो हमने उनको जवाब दे दिया है और सबक सिखा दिया है और आगे कुछ ऐसा करेंगे तो हम अब पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। ठीक है, कराची और इस्लामाबाद तक तो हम पहुंच ही गए जी। जहाँ तक पीओके को वापस लेने की बात है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हम जोश जोश में कह जाते हैं कि पीओके हमें चाहिए। जिस दिन हम पीओके वापस ले लेंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ जाएगा कश्मीर में। हमारी जो एमपीज़ की सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, तो हमारा इफ़ेक्ट पार्लियामेंट पे आता है सीधा। तो ये सोची समझी हुई रणनीति के अंतर्गत शायद पीओके को नहीं लिया गया। मिनी पाकिस्तान भी है क्या भारत में? बहुत सारे हैं, कई राज्यों में बन चुके हैं ऑलरेडी। दिल्ली में भी है? दिल्ली में भी हैं, दिल्ली में हैं, 2 जगह तो हैं खास करके, जहाँ आप ओपनली जान नहीं सकते, इस तरह से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं मिनी पाकिस्तान वाले दिल्ली में? दिल्ली में मैं बताऊँ, एक तो मुस्तफ़ाबाद है, आप सीलमपुर चले जाएं, सब वहाँ पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, खाते यहाँ का है, सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहे हैं। आजकल मैं कई ट्वीट देख रहा हूँ कि एक ट्वीट मैंने देखा कि गर्व तो मुझे इस बात का है कि मैं हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं और क्या कहें उनके बारे में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमने देखा कि जब पूरा वॉर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो कुछ लोगों ने भारत में पाकिस्तान के झंडे का विरोध किया, उसको पैरों तले दबाया। बहुत सारे लोग ऐसे आए जो उससे नाराज़ हुए। ये मानसिकता क्या दिखाती है? इसको कुछ सोचते हैं आप इसके बारे में? भाई, मेरा तो एक ही बात सोचना है कि आतंकवाद, हमारा जो लड़ाई है वो आतंकवाद से है, किसी हिंदू या मुस्लिम से कोई लड़ाई नहीं है। हमें आतंकवाद को कुचलना है और वो हर कीमत पे कुचलना है। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसलिए वो इसका ये हाल हो रहा है और इसी के वो काबिल है। एक चीज़ बताइए कि हम लगातार 2 सोच देख रहे हैं, एक भारत में रहकर वहाँ का सपोर्ट करना, वहाँ के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। इस सोच को कैसे हम ख़त्म कर पाएंगे? ये तो गली गली में फिर पाकिस्तान है। हमने इतिहास में पढ़ा है पहले, गजनी का और गौरी का और इसका जो पृथ्वीराज चौहान का तो किस्सा सबने सुना होगा। गजनी को कितनी बार माफ़ किया, उसने गद्दारी ही की, लास्ट में आके वो उसी सोच के बंदे आज भारत में बैठे हुए हैं, जो इस मानसिकता को लेकर बैठे हैं कि काफिर है तो काफिर उनके लिए तो उसके सजा एक ही है, मौत। वो सोच वहीं से चली आ रही है पहले से। उनका जो वंश है ना, वंशावली, वहीं से हमारे देश में, और वही सारी असली जड़ है आतंकवाद की। चाहे किसी भी देश में हो, मानसिकता वही है। और इसको ठिकाने लाने के लिए मुझे लगता है सरकार सही कदम उठा रही है और देशवासियों को भरोसा हो रहा है इस बात पर कि हाँ, सरकार कुछ करेगी, अच्छा करेगी। इस देश में बहुत सारे सियासतदानों ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत के लिए कहा कि सबूत दिखाइए कहाँ किया। बालाकोट हुआ तब भी सबूत मांगे, अब नहीं मांग रहे हैं सबूत। तो क्या मिल गए उन नेताओं को? उनको सबको दिखाई दे रहा है साफ, हम सबूत देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है उसमें? देख नहीं रहे हैं वो।
अभी कुछ दिन पहले अभी पीछे तो कह रहे कि सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पीछे थोड़े दिन और रुक जाओ, तब सबूत मांगना शुरू कर देंगे। लेकिन इसी सरकार पे अब सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियल ट्वीट करते हैं कि अब सीज फायर हो गया है, तो इसको कैसे देखते हैं अमेरिका का जो हस्तक्षेप हुआ है दो देशों के बीच में? ये हस्तक्षेप तो कितना है कितना नहीं, देखिए वास्तविकता मोदी जी जानते हैं, ट्रंप जानता है और घुटनों पे आया हुआ पाकिस्तान जानता है। पर जो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना विपक्ष के द्वारा कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा वाला नारा याद करा के, तो मैं उनको बता देता हूँ कि इंदिरा वही है जिसने 93,000 फौजी छोड़ दिए और अपने 54 फौजी वो छुड़वा नहीं पाए। फौजियों ने जो आर्मी ने हमारी जो ज़मीन पर अपना कौशल दिखाया, इतना बलिदान दिया, इतनी शहादत दी और जो अपना युद्ध कौशल दिखाया, उसको जाके शिमला में ये टेबल पे हार के आ गए। तो कांग्रेसियों को या विपक्ष को बिल्कुल रत्ती भर भी हक नहीं बनता कि वो मोदी जी के युद्ध करने के फैसले या उसके बाद सीज़ फायर करने के फैसले को बिल्कुल भी सवाल करें। पूरा देश मोदी जी ने जब युद्ध करा तब भी एकजुट होकर साथ में था, और जब सीज़ फायर किया है तो भी मोदी जी के ये सबूत मांगने वाले कौन है? उरी में कहते हैं कि सबूत दिखाइए। बस यहाँ मोदी जी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगली बार एक आध मिसाइल पे बांध के एक को भेज दो, अगर आ गया तो बता देगा, नहीं आया तो उसको सबूत मान लिया जाएगा। ये उससे पहले नहीं मानेंगे, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान के यहाँ से लोकल्स ने इतनी वीडियो भेज दी, और आज बल्कि एक प्राइवेट सैटेलाइट चैनल ने उनका बिल्कुल खंडर हुआ एयरफोर्स स्टेशन दिखाया है। उसके बावजूद सबूत मांगने वाले नहीं रुकेंगे जब तक एक दो को, केजरीवाल को या ये राहुल गांधी जी के वो कोच हैं ना, कई प्रवक्ता हैं, अगर जब तक उनको बांध के नहीं भेजेंगे और एक आध वहाँ निपट नहीं जाएगा तब तक ये नहीं मानेंगे कि क्या सच है। इंदिरा जी के समय उन हजारों सैनिकों का जिक्र किया, मुझे कल की एक घटना याद आई जब पाकिस्तान अटारी बाघा बॉर्डर से हमारा बीएसएफ का जवान 23 दिन की वहाँ कस्टडी होने के बाद उसने लौटाया, ऐसे वक्त में जबकि हम ऑपरेशन चला रहे हैं, युद्ध चला रहे हैं। ये हमारी एक बड़ी डिप्लोमेसी की, कूटनीति की, स्ट्रेटेजिकल जीत है मोदी जी के नेतृत्व। बहुत बड़ी जीत है भाई साहब। आने की बात तो छोड़ो, वो पता ही नहीं चलता था कहाँ रम खप गए, और बाइज्जत उनको भेज रहा है। इट मीन्स समझो ना, चोट लगी है ना, सोचता है कि आगे अगर नहीं भेजा तो और कुछ दूसरा प्रहार होगा, तब तो भेजा भाई साहब। ऐसे कौन भेजता है? और ख़ास करके पाकिस्तान जैसे देश कभी इस तरह के मूड में रहते हैं? मोदी जी ने कहा गोली का बदला गोला से दिया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बीच में, उस गैप में बहुत सारे देश में आवाज़ें उठी कि जो हमें जिस तरह से बदला लेना चाहिए था वैसा नहीं मिला। इस पर आप क्या सोचते हैं कि बदला सही हुआ है या कुछ और होना था? देखिए, बदला बिल्कुल सही हुआ है। हमने आतंकवादी मारने थे, मार दिए। हमने उनकी मिलिट्री की पावर को ख़त्म करना था, हमने कर दिया। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ख़त्म करनी थी, वो हमने कर दिया। ये दूसरे देश जो कह रहे हैं या कुछ हमारे यहाँ के कुछ लीडर भी कह रहे हैं, वो हमें उकसाना चाहते हैं, हमें धकेलना चाहते हैं वार में, और वार इस टाइम पे नहीं होनी चाहिए। रीज़न कि जब भी वार होगी देश वो पीछे चला जाता है। आज हम वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक कंट्री बन चुके हैं। वर्ल्ड पावर में, सुपर पावर में हमारा 3रा नंबर है अमेरिका और रशिया के बाद। अगर हम लड़ाई में जाते हैं, ट्रेडिशनल लड़ाई में जाते हैं, तो हम फिर पीछे हो जाएंगे, और यही दूसरी कंट्रीज़ चाहते हैं। तो हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। और जो इसके लिए सब एक बार जोरदार तालियां बजा दें कि सब चाह रहे हैं कि वॉर हो, लेकिन ऐसे समय में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि वॉर ना हो, लेकिन जो कमर हमें तोड़नी थी वो हमने तोड़ा। मोदी जी ने नाम ऑपरेशन सिंदूर रख के और काम भी ऐसा करके बतला दिया है कि मोदी जी ने सुन लिया और मोदी जी ने भी उन्हें बता दिया। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसलिए वो इसका ये हाल हो रहा है। इस देश में बहुत सारे सियासतदानों ने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत के लिए कहा कि सबूत दिखाइए कहाँ किया। बालाकोट हुआ तब भी सबूत मांगे। पाकिस्तान ने वो एक फौजी 23 दिन अपने पास रखने के बाद इसीलिए लौटाया है क्योंकि वो जानता है कि मोदी जी लेने आए तो वो 1000 ले जाएंगे इसके बदले।